जरत सुरासुर निज पन लाग किए विस्पान। दारुण दनुज जगत दुख दायक मारे त्रिपुर एक ही बाण। जो गति आगम महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण। जो गति मरण काल अपने पुर देत सदाशिव सबहि समान। सेवत सुलभ उदार कलपत्रु पार्वती पति परम सुजान। देहु काम रीपु रामचरण रति तुलसीदास कहत कृपा निधान। तो इसका चलिए हम लोग लाइन टू लाइन पहले एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर आपको इसका सारांश, फिर इसके जो कठिन वर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। मूल पंक्ति को जांचिए शंभु तजियान। हिंदी अर्थ भगवान शिव को छोड़कर किसी दूसरे की परीक्षा क्यों करें। तुलसीदास जी कहते हैं को जांचिए शंभु तजियान, मतलब कि हे शिव जी मैं आपको छोड़कर और किसी की परीक्षा क्यों करूं। वाई शुड एनीवन सी और टेस्ट एनीवन अदर देन लॉर्ड शिवा। दूसरा है दीन दयालु भगत आरति हर सब प्रकार समर्थ भगवान। हिंदी अर्थ भगवान शिव दीनों पर दया करने वाले, भक्तों के दुख दूर करने वाले तथा हर प्रकार से समर्थ भगवान है। तुलसीदास जी कहते हैं शिव भगवान जी के बारे में बताते हैं और कहते हैं हे शिव भगवान जी आप अपने दीन दयाल भक्तों पर के दुख को दूर करते हैं और उनको हर प्रकार से समर्थ बनाते हैं। इंग्लिश मीनिंग हो गया लॉर्ड शिवा इज द मर्सीफुल टू द पुअर, रिमूव्स द सफरिंग एंड डिवर्ट्स एंड कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। कालकूट जुर जरत सुरासुर निज पन लाग किए विस्पान। जब कालकूट विष से देवता और राक्षस सब जलने लगे तब भगवान शिव ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए विष पी लिया। When gods and demons suffered because of the deadly poison Kalkutta, Lord Shiva drank it to keep his promise and save everyone। तुलसीदास जी कहते हैं जब कालकूट नामक का विष जो कि देवताओं और राक्षस सबको मतलब मारने के लिए खड़ा था, तब शिव भगवान जी ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उस विष को एक बार में पी लिया और सभी की रक्षा की। दारुण दनुज जगत दुखदायक मारे त्रिपुर एक ही बाण। भगवान शिव ने संसार को दुख देने वाले त्रिपुर नामक राक्षस का एक ही बाण से नाश कर दिया था। तुलसीदास जी बोलते हैं वह त्रिपुर नामक का राक्षस जो पूरे विश्व को परेशान करके रखा हुआ था, शिव जी ने सिर्फ और सिर्फ एक बाण से उसका वध कर दिया था। तो लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉयड द क्रूअल डेमोन्स ऑफ त्रिपुरा who troubled the words with a single arrow। जो गति आगम महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण। जिस परम गति मोक्ष या भगवान की प्राप्ति को पाने बड़े बड़े महर्षियों के लिए भी अत्यंत कठिन है, उसी परम अवस्था का वर्णन संत वेद और सभी पुराण करते हैं। द सुप्रीम स्टेट लिबरेशन और यूनियन ऑफ गॉड विच इज द एक्सट्रीमली डिफिकल्ट even for great sages to attain is praised and described by the saints, the Vedas and all the Purans। सो गति मरण काल अपने पुर देत सदाशिव सबहि समान। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव मृत्यु के समय अपने नगर काशी में सबको समान रूप से मोक्ष प्रदान करते हैं। आप लोग आज समझ गए होंगे काशी की महानता क्यों है, इसीलिए महानता है क्योंकि वहाँ पर शिव भगवान का निवास बोला जाता है। द टाइम ऑफ द डेथ लॉर्ड शिवा ग्रांट द सेम सेल्वेशंस इक्वल टू एवरीवन इन हिज होल सिटी काशी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके पहले वाले दो मतलब तो तीसरा में ही आ जाएगा, तो वही यही कहना चाहते हैं कि जिस मोक्ष को पाने के लिए सभी देवता और वेद पुराण सब में बताया गया है, उस कठिन मोक्ष को पाने के लिए जब जिनकी मृत्यु काशी में हो जाती है वहाँ पे इक्वल मतलब सबको चाहे राजा जो भी हो उनको वह मोक्ष मिल जाता है।
सेवत सुलभ उदार कल्पतरु पार्वती पति परम सुजान। हिंदी अर्थ, पार्वती के पति भगवान शिव की सेवा करना सरल है। वे कल्प वृक्ष के समान उदार और अत्यंत बुद्धिमान हैं। लॉर्ड शिवा द हस्बैंड ऑफ द पार्वती इज इजी टू वर्शिप, generous like the wishful feeling tree and supremely wise। तुलसीदास जी बोलते हैं कि पार्वती के पति श्री भगवान जी की पूजा अर्चना करना बहुत सिंपल है। वे कल्प वृक्ष के सम उदार और अत्यंत बुद्धिमान हैं। देहु काम रिपु राम चरण रत, तुलसीदास कहत कृपा निधान। हिंदी अर्थ है, हे कामदेव के शत्रु भगवान शिव, कृपा करके तुलसीदास को भगवान राम के चरणों में प्रेम प्रदान कीजिए। ओ लॉर्ड शिवा, एनिमी ऑफ द cupid and treasury of mercy, please bless तुलसीदास with the deep devotion to Lord Rama। अब यहाँ पे तुलसीदास जी शिव भगवान से अर्चना करते हैं, हे शिव जी, शिव भगवान, आप मुझे ऐसा शक्ति प्रदान करिए जिससे मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जावे, मैं राम जी का भक्ति में गुम हो जाऊं। वहाँ पे शिव जी से प्रार्थना करते हैं। अभी इसका हो गया। अभी इसका एक भावार्थ देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद में भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हैं कि भगवान शिव जैसा दयालु, करुणामय और भक्तों का हितैषी दूसरों कोई नहीं है। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकला भयंकर कालकूट विष स्वयं पी लिया और त्रिपुरासुर जैसे अत्याचारी दैत्य का एक ही बाण में वध कर दिया। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जिस परम गति को प्राप्त करने बड़े बड़े ऋषि मुनि के लिए भी अत्यंत कठिन है और जिसकी महिमा संत वेद या पुराण करते हैं, वे परम मोक्ष भगवान शिव काशी में मृत्यु के समय सभी प्राणियों को समान रूप से प्रदान करते हैं। अंत में कभी भगवान शिव से किसी सांसारिक सुख या धन की याचना नहीं करते, बल्कि उनसे केवल एक ही वरदान मांगते हैं कि वे उनके हृदय में श्री राम के चरणों के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति उत्पन्न कर दें। यही सच्चा सुख और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। In this hymn, the Goswami Tulsidas glorified Lord Shiva as the most compassionate and benevolent deity who always protects and blesses his devotees. To save the world, Lord Shiva drank the deadly poisons that emerged during the burning of the ocean. He also destroyed the powerful demons Tripurasura with the single arrow, protecting the entire universe. Tulsidas further said that the supreme state of liberation, which is the extremely difficult even for the great sages to attain and praised by the saints, the Vedas and the Puran, is graciously granted by the Lord Shiva to all being equal at the time death in the Kashi. Finally, the poet does not ask the Lord Shiva for wealth, power or worldly pleasure. Instead he humbly prayed for the greatest blessing, unwavering love and devotion to the lotus feet of the Lord Rama. According to the Tulsidas, true happiness and the ultimate purpose of human life lie in devotion टू गॉड। तो इस प्रकार से पद 3 समाप्त हुआ। इसका भावार्थ शिव जी की अर्चना की गई है, शिव जी के बारे में बताया गया है और तुलसीदास जी शिव जी से रक्षा से एक वरदान मांगते हैं कि आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे कि मेरा जो मन है वो श्री राम जी के चरणों में के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति उत्पन्न करे। यही सच्चा सुख और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का समय देने के लिए। आप लोग इसको सुनिए। हाँ, और अगर इसमें उच्चारण में या कुछ भावार्थ निकालने में मुझसे गलती हुई तो मैं उसके लिए आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अगर उस चीज़ को ढूंढ के निकाल लेंगे और हमारे कमेंट में बताएंगे तो मैं इससे कुछ नया सीखूँगा और आशा है इससे हमारे आपके ज्ञान का
आदान प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।